नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चे आपका आपके अपने योद्धा परिवार में। और आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम लोग राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, कला एवं संस्कृति के बारे में, तो आप लोगों को सबसे पहले जो पढ़ने को मिलेगा वो सबसे पहला टॉपिक हम प्रदर्शन कला के बारे में, हमारी जो यूनिट है वो यूनिट हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। उस यूनिट का नाम क्या है? तो बच्चे आप लोग कहेंगे कि सर हमारे पास जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है प्रदर्शन कला। और प्रदर्शन कला की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रदर्शन कला के अंदर आप लोगों को ये मेजर टॉपिक्स जो होते हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिन टॉपिक्स में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि भाई हम लोग जो इन टॉपिकों के प्रदर्शन कला में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे कि सर हमें लोकगीत पढ़ने हैं, लोक संगीत पढ़ने हैं, शास्त्रीय संगीत पढ़ने हैं, लोक नृत्य पढ़ने हैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ने हैं, लोक नाट्य पढ़ने हैं, लोक वाद्य पढ़ने हैं, लोक कला, हस्तकला, चित्रकला। ये सारे टॉपिक आप लोगों को प्रदर्शन कला के अंदर पढ़ने होते हैं बच्चे। अब इसी प्रदर्शन कला में जब ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने होते हैं तो उसी में हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, जिसका नाम क्या है बच्चे? लोकगीत। और लोकगीत के बारे में यानी कि फोक म्यूजिक की बात कर रहे हैं, लोकगीत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि लोकगीत का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात तो ये है। तो लोकगीत के बारे में आप कहेंगे कि हमारा जो मन है, हमारे मन में जो उत्पन्न विचार होते हैं, उन्हें ही गीतों के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट करके समझाना, वही लोकगीत कहलाते हैं। और इन लोकगीतों के अंदर आप लोग पहले तो गीतों की श्रेणियां देख लीजिए। बहुत सारी गीतों की श्रेणियां हैं अपने रंगीले राजस्थान में। और आप लोगों को अलग अलग श्रेणियां, जैसे विरह श्रेणी आप लोग देख पाएंगे, जैसे श्रृंगारिक श्रेणी आप लोग देख पाएंगे, झगड़ालू श्रेणी आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है दाम्पत्य प्रेम के गीत देख पाएंगे, मार्मिक श्रेणी के गीत देख पाएंगे, मर्सीय आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मार्मिक जो कि इमोशनल जो है ब्लैकमेल करके गाए जाते हैं। मर्सीय की बात कर ली जाए जो आप लोगों को किसी की मृत्यु के बाद या किसी की डेथ होने के बाद में गाने को मिलते हैं। झगड़ालू झगड़ा होने के बाद में एक दूसरे में झगड़े हो जाए तब गाए जाते हैं। और दाम्पत्य प्रेम, एक दूसरे के प्रेम में गीत गाए जाते हैं। जैसे आपने सुने होंगे कि आप लोगों को देखने को मिला होगा पाला, भरभुटिया, आप लोगों ने मिस्री जैसे गीत सुने होंगे। उसके बाद श्रृंगारिक, ये किसी की सुंदरता का बखान करने के लिए गाए जाने वाले गीत है। और विरह गीत किसी की याद में गाए जाने वाले गीत है। विरह याद के अंदर मोस्टली ज्यादातर लगभग प्रियतम की बात करी जाए, यानी कि किसी महिला के पति जिसे प्रियतम के नाम से या परण्या के नाम से या राज के नाम से, इन नामों से आप लोग संबोधित करते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। और उसके बाद आप लोगों को इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख पाएंगे कि सर हमें सबसे पहले अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत भी रहा है, जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोक गीतों के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत कहे हैं। जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है कि देवेंद्र सत्यार्थी ने यह कहा है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलता है कि यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो लोकगीतों के ऊपर डिपेंड है, लोकगीतों के ऊपर बेस्ड है। आप लोग उसके बाद में एक चीज देख पाएंगे कि हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है, हमारे रंगीले राजस्थान का राज्य गीत, जिसका नाम है केसरिया बालम। और केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये इस गीत की बात कर रहे हैं, जो कि कौन सी शैली में गाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे कि सर मांड शैली में। मांड शैली का मतलब क्या होता है? किसी अतिथि सत्कार के लिए गाए जाने वाले गीतों को आप लोग मांड शैली के गीत बोलते हैं। और विरह श्रेणी के अंदर जो है ये गीत गाए जाते हैं। और आप गाएंगे पहली बार की ये गीत किसने गाया है? तो मांगी बाई थी। वैसे राजस्थान में बहुत सारी मांगी बाई हुई है, लेकिन ये मांगी बाई कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की रहने वाली थी। उसके बाद आपसे ये पूछे कि भाई जो केसरिया बालम जो गीत है, उस केसरिया बालम गीत को सबसे ज्यादा बार गाने वाली व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाने के वाली या फेमस करने वाली महिला का नाम क्या है? तो आप लोग कहेंगे हाजन अल्लाह जिला बाई। हाजन इसलिए इससे कहते हैं क्योंकि इसके पति ने हज की यात्रा करी थी। और अल्लाह जिला इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसके घर वालों ने इसे मृत समझकर और दफना दिया था। लेकिन जब ये जिंदा निकली कब्र से तो इसके घर वालों ने बोला कि ये तो हाजन अल्लाह जिला, अल्लाह ने जिला दिया और हम तो इसे मरा हुआ समझ बैठे थे। ये बीकानेर की रहने वाली थी। वैसे ये जो है 7 बहिनें हुआ करती थी, जिनमें ये 5वें नंबर पर आती थी, ठीक है। और महाराज थे, एक बीकानेर के महाराज थे जिसका नाम था गंगा सिंह।
उसके दरबार में ये मांड गायन का काम करती थी, मांड गायन का कार्य करती थी। 11 साल की उम्र से ये गाने का काम कर रही थी और 11 वर्ष से जब ये गाने का काम, बजाने का काम कर रही थी गंगा सिंह के दरबार में, तो जब गंगा सिंह के दरबार में एक बार इटली के उसके अतिथि आते हैं, इटली जो देश आप लोग जानते हैं, वहां से कुछ अतिथि, कुछ मेहमान आए हुए थे, उनकी मेहमान नवाजी के लिए आप लोग जानते हैं कि हाजन अल्लाह जिलाबाई को 11 वर्ष की उम्र में पहली बार जो है ऐसा कला का कौशल दिखाने का मौका मिला, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इटली के उस मित्रों ने और गंगा सिंह को बोला कि ये क्या गा रही है, क्या कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मजे वाली बात नहीं, इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गंगा सिंह समझता था कि इस लड़की में काबिलियत है, इसकी आवाज बुलंद है, ये लड़की आगे तक जाएगी। इसलिए ऐसा कहते हैं कि गंगा सिंह ने उसको एक शिक्षक, एक कोचिंग करवाई, और वो कोचिंग कौन से कोचिंग में? आपके योद्धा कोचिंग में। समझे मेरी बात? और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़े वाला इसके गुरु बने, और आप लोग जानते हैं कि केसरिया बालम जो है इसको फिर इसने इतनी प्रसिद्धि के साथ गाया कि पूरे दुनिया भर में इसको फेमस कर दिया, और लगभग भारत के साथ साथ 78 देशों में इसको गाया गया। उसके बाद इसी सम्मान के लिए इसे इतना फेमस करा, तो इसलिए इसको 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में इसके सम्मान में राजस्थान की सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, और आप लोग जानते हैं 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। आप लोगों को ये भी पता होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें राजस्थान के जो गीत हैं, उन गीतों को हम लोग मुख्यतः लगभग जो है 3 अलग अलग राजस्थान को जो है गीतों के आधार पर पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं। 3 अलग अलग भाग कौन से होते हैं? जिसमें एक आप लोग मरु प्रदेश, जो मरुस्थली क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? तो आप लोग कह देंगे कि सर ये मरुस्थली क्षेत्र आएगा। तो आप कह देंगे कि इसमें सर मरुस्थली क्षेत्र आएगा। तो मरुस्थल वाले भाग में गाए जाने वाले गीत होंगे। एक आप लोग देख पाएंगे कि सर पर्वतीय प्रदेश, जिसमें आप लोग जो है अरावली, प्रदेश व हाड़ौती रीजन की बात करते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं मैदानी प्रदेश में आपको राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसके बारे में देखने को मिलता है। ये सारी की सारी बात हम लोगों ने करी है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग एक एक करके इन कैटेगरीज के बारे में जो है बात करेंगे, और इन सभी के बारे में बात करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।